ओम नमः सिद्धिभ्यः। आज पुनः इस ज्योतिष की द्वितीय क्लास में हम लोग सब बैठे हैं और जैसे कि पूर्व में कई लोगों ने जिज्ञासाएं रखी, शंकाएं रखी, ज्योतिष क्या है, सत्य है या असत्य है, ऐसी अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियों को हम लोग दूर करने के लिए यहाँ पर इस क्लास को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझें और इसकी जितनी भ्रांतियाँ दिमाग में बैठी हुई हैं उन भ्रांतियों को निकालें। ज्योतिष न सर्वथा सत्य है और न सर्वथा असत्य है। ज्योतिष एकमात्र हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का लेखा जोखा सामने रखने वाला एक दर्पण है और जिसको हम लोग समझ करके हमारी ग्रह नक्षत्रों की दशा के माध्यम से हम लोग आगे घटित होने वाली समस्त क्रियाओं को समझ सकते हैं, घटना दुर्घटनाओं को समझ सकते हैं। और जैसे कि हमें पूर्व का यदि पता चल जाता है कि हमारे राहु केतु नक्षत्र आदि की स्थितियां ऐसी चल रही हैं और आगे चल कर के ये चलने के कारण हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो हमें यदि पहले से पता चल जाए कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है तो हम उस रास्ते पे जाना बंद कर देंगे। और मान लीजिए हमारे साथ कुछ ऐसा अशुभ घटित होने वाला है तो हम कुछ ना कुछ धर्म क्रिया आदि करके जाप, स्वाध्याय, तप, त्याग, तपस्या करके उस कर्म की स्थिति को कम कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं, घटा सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने कल समझा था कि जैनागम में 10 करण की व्यवस्था रखी गई है। उसमें सबसे पहले बंद होता है, व्यक्ति कर्म का बंद करता है। बंधा हुआ कर्म फिर सत्ता में रहता है तो सत्ता दूसरा होता है। तीसरा करण है उदय, जो सत्ता में कर्म हमने बांध कर रखा है, जैसे बीज बोया है तो वो उदय में आएगा, फलित होगा, वैसे ही तीसरा करण उदय है। चौथा उपशम, पांचवा उदीर्ण, छठवा उत्कर्षण, सातवां अपकर्षण, आठवां संक्रमण, नौवा निकाचित और 10वां निदत्ति। ऐसे 10 करण होते हैं। इन 10 करणों में जो संक्रमण है, संक्रमण मतलब कि एक दूसरे में परिवर्तित कर देना, पुण्य को पाप में परिवर्तित कर देना, पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देना। यदि मान लीजिए हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है और आगे हमारे साथ ऐसे घटित होने वाला है तो हम कुछ ना कुछ धर्म क्रियाएं करके, जाप, तपस्या, त्याग, संयम आदि का पालन करके उस बढ़ते हुए पाप को हम संक्रमित करके पुण्य में परिवर्तन कर सकते हैं अच्छे कार्यों के माध्यम से। और वैसे ही मान लीजिए यदि हम अच्छे कर्म का उदय चल रहा है और बहुत अधिक पाप क्रियाओं में लगे हुए हैं तो वह हमारा पुण्य पाप में संक्रमित हो जाता है और फल पाप के रूप में देना प्रारंभ कर देता है। तो ये संक्रमण की व्यवस्था है। उत्कर्षण अपकर्षण के बारे में कल अपन ने समझा था कि हम पुण्य को और पुण्य करते जाएंगे तो वो पुण्य बढ़ता जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा और पाप का अपकर्षण हो जाएगा। वैसे पाप क्रियाएं करते जाएंगे, अशुभ क्रियाएं करते जाएंगे तो पाप का उत्कर्षण होता जाएगा और पुण्य का अपकर्षण मतलब पुण्य घटता जाएगा और पाप बढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें 10 करणों के माध्यम से जैनागम को यदि विशेष रूप से अच्छे से समझा होता तो हम ज्योतिष को भी अच्छे व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं और ये भ्रांति निकाल सकते हैं कि ज्योतिष सर्वथा असत्य है। नहीं, जैनागम के ही आधार पर ज्योतिष भी है। तो ज्योतिष मात्र हमें यही बता रहा है कि हमारे ग्रह नक्षत्र आदि की क्रियाओं के जो आधार हैं, जो दशाएं हैं उनकी, उस दशाओं के आधार पे हमारे साथ ऐसा घटित हो सकता है। और जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि आगे ऐसा हो सकता है तो हम उन क्रियाओं से बच सकते हैं। यही मात्र एक ज्योतिष का आधार है कि हम आगे की होने वाली स्थितियों को पहचान लें, हमारे आगामी काल में घटित होने वाली घटनाओं को पहचानें और उनसे शिक्षा लेकर के शुभ क्रियाओं को और बढ़ाते हुए हमारे साथ जो भी दुर्घटनाएं या बुरे घटनाएं घटने वाली हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो चलिएगा ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा अब समझने का प्रयास करते हैं। समस्त भ्रांतियाँ और जो भी दिमाग में आए वो आप कमेंट्स करके भेज सकते हैं ताकि उनको भी आप जैसे जैसे शंकाओं से आप निर्वृत्त होंगे वैसे वैसे आपको इस चीज़ में गहराई में उतरने का आनंद आएगा। और यदि आप शंकालु बने रहेंगे तो आप बीच मझधार में पड़े रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, यहाँ की भी नहीं, वहाँ की भी नहीं। इसलिए सर्वथा ज्योतिष असत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में जो लिखा है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो है वैसा होकर ही रहेगा, ऐसा नहीं। जो ऐसा बता दिया कि ये हो सकता है,
आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो परिवर्तित भी हो सकता है, आप बुरे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म भी परिवर्तित हो सकता है, उसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। जो हमारे ग्रह नक्षत्र आदि के आधार पर जो ज्योतिष ने हमारे सामने रख दिया कि ऐसा होगा, पर वो होगा ही ऐसा नहीं, हम उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने शुभ अपने धर्म क्रियाओं के माध्यम से। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष में सबसे पहले राशियों के बारे में समझा जाता है। तो 12 राशियां होती हैं और 12 राशि में सबसे पहले है मेष राशि। सबसे प्रथम स्थान मेष राशि का रखा गया है। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, जिसको वृष राशि भी कहा जाता है, वृष राशि कहा जाता है, सॉरी वृष राशि, वृषभ राशि भी जिसको कहा जाता है, जिसका नाम दूसरा है वृषभ या वृष, दोनों शब्द इसके मिलते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। तीसरे क्रम में मिथुन राशि, व्यवस्थित रूप से आप इनको समझें और नोट्स बना करके स्वयं ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमें भी ये ज्ञात हो सके कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। आपने अनेक प्रकार के नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अध्ययन किया होगा ज्योतिष आदि का, पर यहाँ पर आपको स्वयं इन चीज़ों को समझना है और स्वयं को प्रैक्टिकली डेली आपसे नोट्स मतलब मांगे जाएंगे। आप स्वयं शेयर करें नोट्स बना करके ग्रुप में, ताकि जिससे हमें भी पता चले कि आप समझ रहे हैं। नहीं समझेंगे तो आपको आगे के लिए और भी उसको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप विशेष रूप से नोट्स बनाएं, जो समझ में ना आए वो कमेंट्स करके आप लिख करके भेज सकते हैं, ताकि आपको शंकाओं का आपका निवारण हो सके। तो चलिए, तीसरी राशि है मिथुन राशि। फिर चौथे क्रम में राशि का नंबर आता है कर्क राशि का। कर्क राशि चौथे क्रम में आती है। 5वें नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि चौथे नंबर 5वें नंबर पे है। कन्या राशि 6वें नंबर पर आती है। 6वें नंबर पे है कन्या राशि। और फिर 7वें नंबर पर आती है तुला राशि। 7वें नंबर पर तुला राशि। 8वें नंबर पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8वें नंबर पर आती है। 9वें नंबर पर धनु राशि आती है। फिर 10वें नंबर पर मकर राशि आती है। 11वें नंबर पर कुंभ राशि आती है और 12वें नंबर पर मीन राशि आती है। ऐसे करके 12 राशियों के नाम अपन ने यहाँ पर समझे। इनकी जातियाँ यदि समझना चाहें किस जाति की ये कहलाती हैं, तो सबसे पहले मेष राशि, मेष को अपन ने समझा, मेष राशि को उसकी पुरुष जाति है, पुरुष सूचक कहलाती है। तो ये एक एक क्रम से एक स्त्री है एक पुरुष है, एक स्त्री है एक पुरुष है। यदि मकर राशि पहली राशि है, मेष राशि पहली राशि है तो पुरुष है। दूसरी राशि वृष या वृषभ राशि है तो वो स्त्री जाति की है। फिर तीसरी राशि मिथुन है तो पुरुष है। फिर चौथी राशि कर्क है तो वो स्त्री है। ऐसे करके एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष करते हुए आपको इसकी जातियों को समझ लेना है और नोट्स बना लेना है, नोट कर लेना है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष जाति की कहलाती है। फिर इनके तत्व क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स आपने नाम सुनेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये 5 एलिमेंट्स 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। तो उनमें पहला तत्व जो पहली राशि है मेष राशि, मेष राशि अग्नि तत्व वाली है। फिर दूसरी जो राशि है वृष राशि वो पृथ्वी तत्व वाली है। तीसरी जो राशि है मिथुन राशि वह वायु तत्व वाली है। ये आप नोट्स करते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे। और चौथी राशि जो है कर्क राशि वो जल तत्व वाली है। 5वीं जो राशि है अपनी सिंह राशि, सिंह राशि अग्नि तत्व वाली है, अग्नि तत्व से संबंधित रखती है। 6वीं राशि कन्या राशि है, पृथ्वी तत्व वाली है। 7वीं राशि तुला राशि है, वायु तत्व से संबंधित है। फिर 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, जल तत्व से संबंध रखती है। 9वीं राशि धनु राशि अग्नि तत्व से संबंध रखती है। और 10वीं राशि है मकर राशि, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। और 11वें नंबर की कुंभ राशि वायु तत्व से संबंधित है। 11वीं राशि कुंभ वायु तत्व से संबंधित है। और 12वीं है मीन राशि जल तत्व से संबंधित है। ये समझ लीजिए, तत्व को समझा, जाति को समझा, राशियों के नाम समझे। अब हम संक्षिप्त में ये भी समझ लेते हैं कि दिशा किस दिशा की स्वामी है। तो मेष राशि जो पहली राशि है वो पूर्व दिशा की स्वामी है।
फिर वृष राशि दक्षिण दिशा की स्वामी है। फिर तीसरे नंबर की जो राशि है वह मिथुन राशि पश्चिम दिशा की स्वामी है। फिर चौथी जो राशि है कर्क राशि, वह उत्तर दिशा की स्वामी है। पांचवी जो राशि है सिंह राशि, वह पूर्व दिशा की स्वामी है। फिर जो कन्या राशि छठवें नंबर की, वह दक्षिण दिशा की स्वामी है। फिर उसके पश्चात तुला राशि सातवें नंबर की पश्चिम दिशा की स्वामी है। आठवें नंबर की जो वृश्चिक राशि है वो उत्तर दिशा की स्वामी है। नौवें नंबर की धनु राशि जो है वो पूर्व दिशा की स्वामी है। फिर 10वें नंबर पे मकर राशि दक्षिण दिशा की स्वामी है। और 11वें नंबर पर कुंभ राशि जो है वो पश्चिम दिशा की स्वामी है। और अंत में जो 12वीं राशि मीन राशि वो उत्तर दिशा की स्वामी है। इस प्रकार से अपन लोगों ने आज राशियों के नाम समझे, उनकी जातियों को समझा, उनकी तत्वों को समझा और दिशाओं को समझा। आगामी क्लास में अपन लोग और इनकी स्वामी कौन होते हैं, इनकी स्वभाव क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इनका आप नोट्स बना लें और सभी को शेयर करें, ग्रुप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके साथ में आप लाइक करें और ताकि आगे के लोगों को भी ये सुनने समझने मिल सके, सही से समझ सकें, सारी भ्रांतियों को दूर कर सकें। साथ ही आपको भी अगली वीडियो देखने को मिल सकें और जानकारी मिल सके, इसलिए आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करते जाएं। सभी के लिए धन्यवाद।